तो फिर ये आप देख सकते हो जैसे कि इतने सारे मॉलिक्यूल होते थे, मास पे फर्क तो पड़ेगा बट बहुत लॉन्ग टर्म में आप फॉर एब्जॉर्ब कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया था? 5 पॉइंट हो गया था ना? 6। अच्छा, यहाँ पे हमारा फिजिक्स ऑप्शन एंड यहाँ पे हमारा केमिज ऑप्शन। केमिज ऑप्शन ओके, तो 6 पॉइंट देखो। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, क्या मतलब समझाती हूँ। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। और यहाँ पे लिख लो इट इज स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो occurs only when there is, क्या मतलब समझाती हूँ, बस इसको लिख लो फिर समझाती हूँ। there is tendency to form a chemical bond between adsorbent and adsorbent particles। adsorbent particles, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का माने तो लिख सकते हो hence may be found in all instant, क्या मतलब in all instance। देखो ये नेचर में स्पेसिफिक नहीं है, ये नेचर में स्पेसिफिक है। क्या मतलब, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वाटर का, ठीक है, तो वाटर किसी के भी सरफेस पे चिपक सकता है, पानी किसी भी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है। और जब हम लोग हीट देंगे तो पानी आसानी से हट भी सकता है, जैसे कपड़े डुबाओ उसमें भी पानी आ जाएगा, पेपर डुबाओ उसमें भी पानी चिपक जाएगा, इवन कोई मेटल भी डुबाओ तो कुछ, जैसे ये प्लास्टिक भी मैं अगर पानी में डुबाऊं तो कुछ मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे चिपकेंगे ही चिपकेंगे, ठीक है। मैं इसको वाइप करूं या फिर कैसे भी हटाऊं, अदरवाइज इस पे भी चिपक जाएंगे, मेटलिक बॉडी उस पे भी चिपक जाएंगे, तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। तो ये स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं है कि पानी कह रहा नहीं मैं इस पे नहीं चिपकूंगा ऐसा। बट केमिज ऑप्शन में क्या है, ये स्पेसिफिक हो जाता है। ओके, जैसे मैं अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना चाहती हूँ, मेरे पास 2 पेन है, एक आयरन का और एक हमारा ये प्लास्टिक का पेन है। अगर मैं ऑक्सीजन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बनाना या कोई भी ऑक्साइड बनाना चाहती हूँ, तो ये जो प्लास्टिक का पेन है ये कहेगा कि नहीं मैं केमिज ऑप्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं प्लास्टिक हूँ। बट जो आयरन का पेन है उसमें क्या होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और आयरन ऑक्साइड बना लेगा। तो क्या है, ऑक्सीजन क्या हो गया, ये केमिज ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। आयरन को प्रेफरेंस दे रहा है, वहां पे केमिज ऑप्शन कर रहा है, बट ये प्लास्टिक के पेन पे केमिज ऑप्शन नहीं हो रहा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक इन नेचर। बट अगर मैं दोनों पेन को पानी में डुबाऊं तो दोनों ही अपने सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल लेकर के आएंगे, तो वो क्या हो गया, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। यानी पानी में डुबाया तो फिजिक्स ऑप्शन, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो केमिज ऑप्शन। गॉट इट?
ओके, मुझे लगता है आप लोग समझ गए, तेज हो। ओके, नेक्स्ट 7th। देखो, ये आपका लो टेम्परेचर पे आसानी से होता है, ठीक है। इट अकर appreciably only at low temperature। हाई टेम्परेचर पे भी होगा बट कम होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा अप्रिसिएबल होता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ adsorption decreases as the temperature of the surface is raised, ठीक है। यानी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे सरफेस का तो फिर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन घटने लगेगा। ओके, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, ठीक है। इसको टेम्परेचर से उतना मतलब नहीं। इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर but extent of adsorption increases with rise in temperature, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो क्या होता है, सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा वो एनर्जी उसकी बढ़ेगी, जितना ज्यादा वो एक्टिव हो जाएगा, उतनी आसानी से रिएक्ट करेगा। इस केस में केमिजॉर्प्शन के केस में तो ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल है, हालांकि हो किसी भी टेम्परेचर पे जाएगा, बट ये कहाँ पे होगा, ये आपका लो टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट हो गया। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं डाउट। तो इतना हमारा डिफरेंसेस काफी है। अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बता देती हूँ। आप एग्जांपल पे डिफरेंसेस में चाहो तो नेक्स्ट 8 पॉइंट दे करके लिख सकते हो, बट मैं आपको थोड़ा अलग से डिफरेंस बता देती हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऑफ फिजिजॉर्प्शन। देखो, adsorption of various gases, adsorption of various gases on charcoal। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। देखो इसका क्या मतलब है, माइनिंग में जो लोग काम करते हैं ना, यानी अंदर जाकर के कोयलरी जिसको बोलते हैं, जिसमें चारकोल या कोयला जहाँ से निकालते हैं कोल, तो वहां पे अंदर जाने के लिए उनको एक माइनिंग मास्क पहनना पड़ता है। उस मास्क में क्या होता है, फाइनली डिवाइडेड चारकोल भरा जाता है। जो माइनिंग में काम करते हैं तो वो एक डिफरेंट टाइप का मास्क पहनते हैं। उसमें क्या होता है,
फाइनली डिवाइडेड चारकोल भरा जाता है। तो चारकोल क्या करता है, जितने तरफ के भी हैवी गैसेस हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जितने भी हार्मफुल या हैवी गैसेस हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर क्या होगा, उनको फिर ब्रीथिंग में इशू नहीं आएगी, उनको जो गैसेस मिलेगा वो फिल्टर होके मिलेगा जो लाइट वेटेड गैस है। बाकी हैवी और पॉइजनस गैसेस को वो चारकोल मास्क एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यही एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। ठीक है, चारकोल माइनिंग मास्क में यूज होता है, ये चारकोल का माइनिंग मास्क में फाइनली डिवाइडेड चारकोल यूज होता है, जो क्या करता है जितने भी अंदर में पॉइजनस गैस हैवी गैस हैं उन सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सांस लेने में आसानी हो जाती है। और भी इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, वुड में पानी पानी वुड वाला, या कोई भी सरफेस पे पाउडर चिपका रहे हो तो खुद से भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बट मैंने सोचा केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम्पल एटलीस्ट, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखो एग्जाम्पल ऑफ केमिजॉर्प्शन, इसके और भी सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एग्जाम्पल ऑफ केमिजॉर्प्शन, देखो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, ओके कोई बात नहीं, आज वाईफाई थोड़ा डिस्टर्ब था। देखो ऑक्सीजन ऑक्साइड बना दो ना किसी भी के सरफेस पे मेटल के, ऑक्सीजन ऑन सोना चांदी गोल्ड एंड सोना चांदी गोल्ड, ये क्या था, वही है, ये सोना ये चांदी और ये प्लेटिनम। इसके सरफेस पे जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्म होगा, राइट। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, केमिजॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल अगर लिखना है तो इसके तो क्या, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे केमिजॉर्प्शन का केमिस्ट्री में। H2 ऑन निकल, निकल के सरफेस पे हाइड्रोजन का रिएक्शन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। निकल और हाइड्रोजन सरफेस पे, जब हाइड्रोजन निकल के सरफेस पे जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बना करके केमिकल रिएक्शन शो करता है यहाँ पे। और अभी आपको मैंने एक रिएक्शन बता ही दिया था, तीसरा, जब ग्रेफाइट पे हम लोग क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है, व्हेन एटॉमिक oxygen is adsorbed on graphite surface, CO is formed. Okay. ध्यान रखना नेसेंट ऑक्सीजन होता है, CO ऐसा। Kindly shut the door. देखो ये हो गया ना, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमने जो ये रिएक्शन कराया और ग्रेफाइट बना, तो यहाँ पे देखो आप मुझे बताना बस कि ये फिजिजॉर्प्शन है कि केमिजॉर्प्शन। वैसे मैंने बता दिया है लेकिन फिर भी आप बताना। ये O2 आया, इस पे जब चिपका तो ये क्या बनता है, CO, CO ऐसा, ठीक है। अब देखो on heating the surface after adsorption, CO is dissolved, okay, but not the atomic oxygen। यहाँ पे हमने O2 डाला, बट जब हम लोग इसको थोड़ा हीट करते हैं ना तो यहाँ से CO बाहर आता है। तो ये क्या है, फिजिजॉर्प्शन है कि केमिजॉर्प्शन है। जैसे मैंने कहा कि सरफेस से अगर सिंपल मेथड से साफ कर दे या हटा दे तो केमिजॉर्प्शन होता है,
फिजिज ऑप्शन होता है, अदरवाइज केमिज ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, केमिज ऑप्शन है या फिजिज ऑप्शन है? अब मैं बता ही दी थी पीछे, तो आप लोग बता दोगे। मैम केमिज ऑप्शन। हाँ केमिज ऑप्शन है। देखो क्यों केमिज ऑप्शन, जबकि ये भी सिंपल मेथड से हट गया, हमने बस हीट करा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो गया, सिंपल मेथड से हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस पे हमने क्या डाला, O2, और बाहर क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट्स द रीजन कि ये हमारे क्या है, केमिज ऑप्शन है, जबकि हीट करने पे सरफेस से हट रहा। अगर जैसे मान लो ये हमारा सरफेस है, ठीक है, इस पे हमने कोई पाउडर वाटर डाला, सपोज वाटर डाला, ठीक है, वाटर, तो इसको हम लोग जब हीट करेंगे ना तो वेपर बन के वाटर ही बाहर आएगा, कुछ और नहीं। जैसे यहाँ पे डाला O2 और बाहर आ रहा है CO, और यहाँ पे वाटर, इसलिए ये केमिज ऑप्शन हो गया। सेम चीज हमारा उसमें था, जब हम लोग नींबू से साफ करते हैं तो कुछ और बाहर आता है ना, तो ऑक्सीजन नहीं बाहर आता है, सिर्फ ऑक्साइड्स बाहर आते हैं आयरन के या मेटल के। तो ये हमारा क्या हो गया, डाला O2 और बाहर आ रहा है CO, हीट कर रहे हैं, सिंपल ये मेथड है। बट क्योंकि जो दिया वो नहीं मिल रहा है, तो ये केमिज ऑप्शन ही होगा, ठीक है। और इसलिए ये इरिवर्सिबल भी है, क्योंकि O2 पे O2 ही मिलना था, तभी जाकर के ये फिजिज ऑप्शन होता, रिवर्सिबल होता। ये इरिवर्सिबल है क्योंकि O2 डाला और मिल रहा है CO। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं। मैम मैम अगर मैम एक डस्टेड ग्लास है, हाँ उसमें मैम पानी डाले और मैम जो डस्ट है मैम पानी के साथ हट गया, तो हाँ, वो मैम कौन सा होगा? तो वो हमारा ये फिजिज ऑप्शन हो जाएगा। और मैम वही मैम अगर किसी सरफेस पे मैम पेंट लगा हुआ है, हम उसको ऑयल से हटाए तब? तो फिर वो हमारा, बेटा हम लोग चिपका रहे हैं, आप हटाने की बात कर रहे हो और हम लोग चिपकाने की बात कर रहे हैं। पेंट किया वो क्या होगा पूछो, जैसे सरफेस को, जैसे मतलब यहाँ। मैम सरफेस है मैम, उसमें पहले से पेंट लगा हुआ है, हाँ हम ठीक लोग है। लगाए नहीं है, हाँ फिर मैम उसमें ऑयल डाले हाँ, और मैम एक केमिज बार ऑप्शन, क्लोथ से रब केमिज करने पे मैम ऑप्शन, हट गया मैम ऑयल और केमिज पेंट दोनों। ऑप्शन। ऑयल डालोगे उसको पेंट को हटाने को तो केमिज ऑप्शन, पानी डालोगे तो फिजिज ऑप्शन, ओके मैम। है ना। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।